गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड और पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा का शव आखिरकार 11 दिनों के बाद गुरुग्राम पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि कैसे मॉडल दिव्या पाहुजा का शव नहर में 150 किलोमीटर दूर जा पहुंचा और कैसे आज गुरुग्राम पुलिस शव तक पहुंच पाई है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम पुलिस के लिए पिछले लगभग 12 दिनों से पहेली बन चुका पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा की हत्याकांड आज आखिरकार सुलझने के कगार पर है। न केवल गुरुग्राम पुलिस ने आज हत्या के 12 दिन बाद दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर लिया है, बल्कि इस मामले में शव को डिस्पोज करने वाले मुख्य आरोपी को भी गुरुग्राम पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी बात यह भी है कि इस हत्याकांड में दिव्या पाहुजा का शव नहर में लगभग 150 किलोमीटर तक तैरता रहा और एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचकर वो नहर के अंदर फंस गया। आपको इस खबर में आगे हम दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे गुरुग्राम पुलिस दिव्या पाहुजा के शव तक पहुंची और कैसे 11 दिन के बाद गुरुग्राम पुलिस को ये कामयाबी मिली है। उससे पहले आपको बता दें कि इसी केस में अब गुरुग्राम पुलिस ने छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस को जिन दो लोगों की तलाश रही, उनमें शव को ठिकाने लगाने वाले बलराज गिल और रवि बांगा, जो कि गुरुग्राम से पूर्व मॉडल दिव्या पाहुजा के शव को लेकर BMW गाड़ी में निकले और अलग अलग रूट का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दिव्या पाहुजा के शव को पटियाला के पास, पंजाब के पास उन्होंने भाखड़ा कैनाल में शव को फेंक दिया। उसके बाद ये दोनों आरोपी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे और आखिरकार जब गुरुग्राम पुलिस को इनकी लोकेशन मिली तो इन दोनों की लोकेशन वेस्ट बंगाल के हावड़ा में पाई गई। गुरुग्राम पुलिस ने इस सूचना पर वेस्ट बंगाल पुलिस, GRP पुलिस, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित कर दिया, जिसके बाद हावड़ा में एयरपोर्ट पर बलराज गिल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया। सूचना पर गुरुग्राम पुलिस की टीम, जो लगातार बलराज गिल और रवि बांगा के पीछे लगी हुई थी, वो हावड़ा पहुंची और वहां से हिरासत में लेकर बलराज गिल को ट्रांजिट रिमांड पर गुरुग्राम लाया जा रहा है। बलराज गिल की सूचना पर गुरुग्राम पुलिस ने एक लार्ज स्केल पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसी सर्च ऑपरेशन के आधार पर आज सुबह यानी कि शनिवार सुबह लगभग 10 बजे के आसपास गुरुग्राम पुलिस की सर्च अभियान टीम को टोहाना के पास एक नहर में दिव्या पाहुजा का शव तैरता हुआ मिला। इस पूरे सर्च ऑपरेशन में गुरुग्राम पुलिस के अलावा NDRF और SDRF की टीमें लगी रही। अलग अलग जिलों की पुलिस की टीमों ने, गोताखोरों ने इस पूरे सर्च ऑपरेशन में काम किया और पटियाला से हरियाणा के हिसार फतेहाबाद कैनाल में लगभग 150 किलोमीटर तक दिव्या पाहुजा का शव तैरता हुआ आया और आज गुरुग्राम पुलिस ने वहां से उसको रिकवर कर लिया। अब गुरुग्राम पुलिस टोहाना में ही दिव्या पाहुजा के शव का पोस्टमार्टम कराएगी। बोर्ड के पैनल से दिव्या पाहुजा का पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद खुलासे हो पाएंगे कि आखिरकार दिव्या पाहुजा की हत्या किस तरह की गई। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस ने आज इस पूरे मामले में छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। छठे आरोपी की पहचान प्रवेश के नाम पर हुई है, जो कि हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। गुरुग्राम पुलिस ने इसके पास से एक हथियार भी बरामद किया है। इसके अलावा 2 हथियार मुख्य आरोपी अभिजीत के घर से भी बरामद किए हैं। ये तीनों ही हथियार अवैध हैं और इनके पास से लाइव कार्ट्रिज भी बरामद की है गुरुग्राम पुलिस ने। पुलिस का कहना है कि जिस हथियार से दिव्या पाहुजा की हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं, दरअसल वो हथियार भी इसी प्रवेश नाम के व्यक्ति ने अभिजीत को उपलब्ध कराए। पुलिस ने जानकारी दी है कि आरोपी प्रवेश के ऊपर आधा दर्जन से ज्यादा आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अभिजीत पर भी दिल्ली में एक आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया गया है। लेकिन अभी गुरुग्राम पुलिस इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद नहीं कर पाई है। साथ ही गुरुग्राम पुलिस बलराज गिल को कोलकाता से गुरुग्राम ला रही है, जो कि शनिवार रात तक गुरुग्राम पहुंचने की उम्मीद है। दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफ़ी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे। उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है और आज हम होपफुल हैं आज वो रात तक गुड़गांव पहुँच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी। तो
तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। बलराज गिल और रवि बंगा जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक BMW गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहाँ पर जो भाखड़ा कैनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया ताकि, और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाखड़ा कैनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है कि भाखड़ा कैनाल में फेंक दी गई हो और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनज़र हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। जो घटनाक्रम 3 तारीख से डेड बॉडी को लेके गए थे तो 3 तारीख से आज तक लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा गया और भाखड़ा कैनाल कि हमने पंजाब पुलिस की मदद ली। पंजाब पुलिस ने हमारी बड़ी सहायता करी इस चीज़ में अपने ऑफिसर्स के माध्यम से और वहाँ पर जो लोकल डाइवर्स थे उनकी मदद ली गई। प्रॉपर जब भाखड़ा कैनाल को सर्च किया गया तो उसमें काफ़ी ऐसे रूट्स डाइवर्ट होते आए कैनाल के जहाँ पर सर्च करना बड़ा आवश्यक था, लेकिन उस दौरान तक गुड़गांव पुलिस के पास अभी इस बात की पुष्टि नहीं थी कि किसी की जो डेड बॉडी है क्या वो भाखड़ा कैनाल में ही डिस्पोज ऑफ करी गई है या किसी और माध्यम से कहीं और डिस्पोज ऑफ करी गई। तो मल्टीपल जगहों पे हमारी सर्च ऑपरेशन स्टार्ट रहे, हमारी काफ़ी सारी टीमें मैन पावर इसमें लगी रही। बलराज गिल को जैसे ही पकड़ा गया तो उससे वहाँ पर जो ट्रांजिट रिमांड के दौरान भी पूछताछ करी गई तो उसने हमें स्पॉट जो था डेड बॉडी वहाँ फेंकी गई है वहाँ पर उसने हमें कंफर्म करवाया। फिर उसके बाद जब हमें पुख्ता तौर पे इस बात की जानकारी हुई कि यही वो स्पॉट है जहाँ भाखड़ा कैनाल के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज करा गया, डाला गया, तो उसके बाद एक्सटेंसिव सर्च बढ़ाई गई क्योंकि पिछले 10 दिनों से हम लगातार सर्च हमारी जारी थी। तो जो भाखड़ा कैनाल जो है और वहाँ से जिस तरीके से आज डेड बॉडी हमें रिकवर हुई है, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैनाल है सिरसा कैनाल भी कहलाती है, टोहना कैनाल भी कहलाती है वो, तो उस कैनाल से हमें वो भाखड़ा की ही सब्सिडरी कैनाल है उससे हमें डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो लगभग 150 किलोमीटर का सर्च ऑपरेशन ये चलाया गया। 150 किलोमीटर का जो ये एक्सटेंसिव सर्च था वो काफ़ी टीमों ने बड़ा अथक प्रयास लगाते हुए इसको सफल बनाया है। हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज सेक्टर 17 इंस्पेक्टर अनिल ने बड़ी गहनता से इसकी जांच करी है और उनकी टीम द्वारा इसकी जांच अमल में लाई गई और हमें ये बताते हुए काफ़ी खुशी है कि हमने डेड बॉडी रिकवर करी। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, क्योंकि जिस तरीके से ये पहले भी बहुचर्चित केस रहा संदीप गाड़ोली का, उससे संबंधित काफ़ी जानकारियाँ और इस तरीके की चीज़ें सामने आती रही मीडिया के थ्रू भी। तो डेड बॉडी मिलना दिव्या पहुजा का बड़ी हमारे लिए भी एक चैलेंज था, जिसको हमने हमारी क्राइम ब्रांच की टीमों ने मिलकर अन्य और हमारी लगभग 6 क्राइम ब्रांच की टीमें थी जिसको सफलतापूर्वक जो एब्सकॉन्डेड मुलजिम थे हमारे उनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है और डेड बॉडी को रिकवर करने में भी हमें सफलता मिली है। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे, क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी
अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड हैं। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहाँ पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। गुरुग्राम पुलिस के लिए पहेली बन चुका दिव्या पाहुजा मर्डर केस अब लगभग सुलझ गया है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी एक आरोपी की गिरफ्तारी होनी बाकी है। रवि बांगा अभी तक गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं पुलिस का यह अंदेशा है कि इस हत्याकांड में आरोपियों के भागने में, आरोपियों के छिपने में अभी और भी कई नाम सामने आ सकते हैं, इसीलिए गुरुग्राम पुलिस की जांच अभी भी जारी है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।